भगवान श्री कृष्ण के चमत्कार और लीलाओं के बारे में कौन नहीं जानता है। वह भगवान विष्णु के अवतार थे। वो जो चाहे वो कर सकते थे और कई मौक़ों पर किया भी था। लेकिन एक ऐसा मौका भी आया था जब कृष्ण को रणभूमि छोड़कर भागना पड़ा था। जिस श्री कृष्ण को रणभूमि छोड़कर भागना पड़ा था, जिस वजह से उनका नाम रणछोड़ पड़ा था, हम सब यही सोचते हैं कि वे भगवान हैं, कुछ भी कर सकते थे, फिर उन्हें किसी से भागने की क्या ज़रूरत पड़ी थी। दरअसल इसके पीछे एक बेहद ही रहस्यमय कहानी है और मैं आपको हमारे चैनल गौर विद कृष्णा भक्ति की दुनिया में आपका स्वागत करती हूँ। अगर आपको ऐसे ही वीडियो देखना है और सुनना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और यह कहानी कुछ इस तरह है कि एक बार मगध राजा जरासंध ने भगवान श्री कृष्ण को युद्ध के लिए ललकारा था, लेकिन वह जानता था कि वह अकेले युद्ध जीत नहीं सकता। इसलिए उसने श्री कृष्ण के खिलाफ युद्ध के लिए यवन देश के राजा काल्यवन को भी अपने साथ मिला लिया था। दरअसल काल्यवन को भगवान शंकर से यह वरदान मिला था कि न कोई चंद्रवंशी और न कोई सूर्यवंशी उसको युद्ध से हरा सकता है। उसे ना तो कोई हथियार मार सकता और ना कोई अपने बल से हरा सकता है। भगवान शंकर से मिले वरदान की वजह से काल्यवन खुद को अमर और अजय समझने लगा था। उसे लगने लगा था कि कोई भी उसे युद्ध में हरा नहीं सकता है और ना ही मार सकता है। जरासंध के कहने पर काल्यवन ने अपनी सेना के साथ मथुरा पर आक्रमण कर दिया। अब चूंकि श्री कृष्ण जानते थे कि काल्यवन को बल से नहीं मारा जा सकता है और ना ही उनका सुदर्शन चक्र उसका कुछ बिगाड़ सकता है, इसलिए वह रणभूमि छोड़कर भाग गए और एक अंधेरी गुफा में पहुंच गए। श्री कृष्ण जिस गुफा में जाकर छुपे हुए थे, उसमें पहले से ही इक्ष्वाकु नरेश, मांधाता के पुत्र और दक्षिण कौशल के राजा मुचकुंद गहरी नींद में सोए हुए थे। दरअसल उन्होंने असुरों से युद्ध कर देवताओं को जीत दिलाई थी। लगातार कई दिनों तक युद्ध की वजह से वह थक गए थे, इसलिए भगवान इंद्र ने उनसे सोने का आग्रह किया और उन्हें एक वरदान भी दिया, जिसके मुताबिक जो कोई भी उन्हें नींद से जगाएगा वह जलकर भस्म हो जाएगा। राजा मुचकुंद को मिले वरदान की बात श्री कृष्ण को पता थी, इसलिए वह काल्यवन को अपने पीछे पीछे उस गुफा तक ले आए जहां राजा मुचकुंद सोए हुए थे। श्री कृष्ण ने काल्यवन को भ्रमित करने के लिए अपना पीतांबर राजा मुचकुंद के ऊपर डाल दिया। राजा मुचकुंद को देखकर काल्यवन को लगा कि वह श्री कृष्ण ही है और उससे डर कर अंधेरी गुफा में छुपकर सो गए हैं। इसलिए उसने श्री कृष्ण समझकर राजा मुचकुंद को ही नींद से उठा दिया। अब राजा मुचकुंद जैसे ही नींद से उठे, काल्यवन वहीं जलकर भस्म हो गया। दरअसल यह भगवान श्री कृष्ण
की ही एक लीला थी। उन्होंने महाभारत के युद्ध में गीता का उपदेश देते हुए कहा था कि सृष्टि में जो कुछ भी होता है उन्हीं की इच्छा से होता है, तो जाहिर है कल्याण का अंत भी उन्हीं की इच्छा से हुआ था।